छठवें दिन भगवान श्री कृष्ण की छठी उत्सव में पूतना नाम की राक्षसी ऐसा दिव्य रूप धारण करके आती है कि यशोदा मैया तक की हिम्मत नहीं हुई पूछने की कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। इतना सुंदर, इतना वैभव स्वरूप कि ऐसा लगा साक्षात लक्ष्मी जी अपने प्रीतम के दर्शन करने आई। और जब वो भगवान को गोद में लेती, 6 दिन के लाल जो है श्री कृष्णचंद्र जी, और दुग्ध पान कराती है, तब भगवान उसके लगे हुए स्तनों में हलाहल विष को पीते हैं और उसके प्राणों को भी खींचते हैं। तब 6 कोश में, 18 किलोमीटर में उसके शरीर का विस्तार होके गिरता, इतना भयानक रूप। मतलब पूरा का पूरा ब्रज ये जान जाए ये भगवान है, क्योंकि 6 दिन में ऐसी विशाल राक्षसी पूतना को मारा और हलाहल विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये भगवान है। लेकिन तुरंत भगवान की विश्व मोहिनी माया ने, नहीं मेरा तो लाला है, ये तो भगवान के आशीष से बच गया, नहीं तो मेरा लाला है। वो कहीं जब पहचान करवाने की कोशिश भगवान ने स्वयं अपनी मुख खोलकर ब्रह्मांड दिखाना या गिरिराज जी उठाना, बहुत तरह से भागवती की लीलाएं की, पर मोहिनी माया चट ऐसा अपना प्रभाव दिखा देते कि नहीं तो मेरा सखा है, ये तो मेरा यार है, ये तो मेरा लाला है। जब तक भगवान पहचान ना करवाना चाहे तब तक पहचान कर ही नहीं सकते आप भगवान की। राम जी का एक पूजा गृह में स्वरूप और एक अपने स्वरूप समीप देखना कौशल्या जी का, यहाँ वहां दुई बालक देखा, फिर देखा अनंत महिमा में भगवान, फिर वही भगवान कौआ रोटी लेने के लिए आता है और तो रो रहे हैं, भाग रहे, फिर ऐसी उनकी लीलाएं होती हैं कि वो भगवान है। वही भगवान जिनके घर में इतना विशाल माखन का कुंड है, 9 लाख गौएं बाबा की है, तो वहां बाल्टियों में थोड़ी मक्खन दूध रखा है, कुंड में रखा है। पर ब्रजवासिनी गोपियों के घर का माखन, अगर वो पहचानना ना चाहे, आपको जनावे ना, तो आप उनके किसी भी बाहरी लक्षण से नहीं जान सकते। जहां जानने की कोशिश करेंगे मोहिनी माया आपको पर्दा, सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें। जब वो अवतारी महापुरुष अपने को जना देते हैं तब वो जाना जाता है। वैसे बाहरी पहचान है, प्रकृति के आक्रमण से वो पूर्ण रूप से परे रहते हैं जो अवतार होते हैं। प्रकृति का आक्रमण शरीर पर, लेकिन मन पर नहीं। मन सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार स्थिति में रहते हैं। अवतारी भगवान के भक्तजन भी होते हैं, अवतारी भगवान भी होते हैं। भगवान के दो, कई प्रकार के होते पर 2 अवतार पाए गए, एक तो भगवान का स्वयं विविध अवतार लेना और एक भगवान के कारक पुरुषों का अवतार लेना। जो भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवत प्राप्त हैं, वो अवतरित होते हैं हर द्वंद्व को सहकर, भक्ति की स्थापना, धर्म की स्थापना। उनको महान कष्ट दिया जाता है, पर वो कष्ट का उत्तर दंड से नहीं देते, सह के, सहन करके, अपने प्राणों का भी बलिदान करके वो धर्म की स्थापना करते हैं। वो भी अवतारी पुरुष होते हैं। भगवान के भक्तजन विविध प्रकार के कष्टों को सहकर धर्म की स्थापना करके अनंतर ध्यान हो जाते हैं। और एक होते हैं कि आकर शत्रुओं का विनाश करना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। वो भगवान का तेजमय अवतार, भगवान का महान महान बलशालियों का नाश करके धर्म की स्थापना करके और जय घोष करते हुए अंतर ध्यान हो। 2 प्रकार के भगवान, वैसे तो कई रूप होते हैं भगवान के, पर प्राय 2, एक भक्त रूप जिसमें सहन करना, और एक वीर सैनिक स्वरूप भगवान का जिसमें आक्रमण करके विध्वंस कर देना और फिर अंतर ध्यान हो जाना। तो ऐसे भगवान के विविध अवतार, अगर वो पहचान ना करवावे, देखो दुर्योधन को सामने उपदेश कर रहे हैं, क्या वो जान पा रहा है भगवान है? विराट रूप दिखा रहे फिर भी नहीं जान पा रहा है। तो अवतार को जानना तो सिर्फ भगवान की कृपा से ही है हमारी समझ में, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो सीप है और भगवान है वो समुद्र है। तो सीप में समुद्र नहीं आएगा, समुद्र में सीप चली जाएगी। हमारी बुद्धि सीप जैसी है थोड़ी, और भगवान की महिमा, गुरुजनों की महिमा समुद्र जैसी है। तो हमारी सीप से समुद्र नापा जा सकता है क्या? ऐसे ही हमारी बुद्धि से भगवत तत्व को नहीं पहचाना जा सकता। भगवत तत्व हमारी बुद्धि में आ सकता है, इसीलिए प्रार्थना की जाती है, इसीलिए उनके चरणों की शरण में रहा जाता है, इसीलिए उनका नाम जपा जाता है, वो हमें जना दें। और सही पूछो, ये सब अवतार ही है, ये भगवान का जीव अवतार है। सब रूपों में भगवान ही तो है, दूसरा कोई है क्या? मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ और ही नहीं। ये भगवान का जीवा अवतार है। भगवान जड़ चैतन्य रूप में वही विराजमान। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। जड़ चैतन्य सब में राम रमा हुआ है। सब संतों ने, सब महंतों ने, सब महापुरुषों ने यही अनुभव किया।
तो भगवान के सिवा तो कुछ है नहीं, हम कहाँ जान पा रहे हैं? नहीं जान पा रहे। फिर इसी को जनाने के लिए गुरु रूप में आते हैं, गुरुवाणी रूप में वही तो परिचय दे रहे हैं। यही जनाने के लिए संत वाणी के रूप में, वही प्रकट रूप से। अगर वो ना जनावे तो कोई ना जान पावे, वही जनाते तभी वो जान पाता है कि हमारे हृदय में ही वो परमात्मा विराजमान है। और सही पूछो तो हमारे हृदय कहना माया है, वो परमात्मा ही परमात्मा विराजमान है। आप समझ रहे हैं महाराज जी? अपनी कोई चेष्टा काम नहीं कर सकती, उनकी कृपा काम करती है। वो हमारे मन बुद्धि में आके बैठ के जना देते तो ज्ञान हो जाता है, हमारी मन बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती। राम अतर्क बुद्धि मन वानी, मत हमारे या सुनो भवानी। भगवान शंकर कहते हैं कि बुद्धि की और मन की पहुंच से परे है वो परमात्मा, क्योंकि वो परमात्मा मन बुद्धि को पावर देता है, वो प्रकाश देता है। वो मन बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकते। वो परमात्मा को जब हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारे मन बुद्धि में आकर प्रकाशित हो जाता है। मन बुद्धि वहां नहीं पहुंच पाते। इसलिए कृपा ही हुई ना कि हमारी मन बुद्धि में आकर प्रभु अपना ज्ञान, अपना प्रेम देकर चले गए। तो ये बात समझना है कि कृपा से भगवान को पहचाना जा सकता है। बाह्य है, बाह्य तो कभी ऐसा वैभव रूप दिखाते हैं, कभी ऐसा रूप दिखाते हैं कि संशय हो जाता है बड़े बड़ों को। गरुण जी को संशय हो गया कि ये वही है जो हमारे ऊपर विराजमान होते हैं। तुच्छ निशाचर ने सर्पों से बांध दिया इनको नाग पास में, ये वही प्रभु हैं जिनका नाम लेने से भवबंधन छूट जाता है। हलो संशय हो गया, असंशय मन भयो अपारा। तो ये भगवान ही जनाना चाहे तो जान जाओ, नहीं तो भगवान को नहीं जाना जा सकता। ये बात पक्की है।